राजस्थान का राजसमंद यूं तो मीठे पानी की राजसमंद झील के चलते दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों राजसमंद की सियासत पर भी सीमा पार से नजरें हैं। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर हर कोई गुणा भाग करता दिखता है। जहां पर भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी का मुकाबला कांग्रेस के तनसुख बोहरा से है। दीप्ति माहेश्वरी पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते किरण माहेश्वरी का असामयिक निधन हो गया था। हालांकि चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी इस मुकाबले में भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है और दोनों अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली सीट राजसमंद इस बार मुकाबले में फंसी हुई है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान के लिए नए चेहरे हैं। ऐसे में दीप्ति माहेश्वरी अपनी माता किरण माहेश्वरी का जिक्र करते हुए मतदाताओं के बीच जा रही हैं। तो उधर कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा अपनी सामाजिक छवि को लेकर वोटर्स से जिताने की अपील कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के बागियों के चुनावी मैदान में डटे होने से भाजपा को कुछ हद तक चुनौती भी मिल रही है। भीतर घात का खतरा भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी भाजपा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई देती है। राजसमंद सीट भले ही अब तक भाजपा का गढ़ रही हो, लेकिन उपचुनाव में इस सीट को जीतने में भाजपा को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर 2 मई को नतीजों में राजसमंद पर किसका राज होता है। राजसमंद से सुनील जैन की रिपोर्ट। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे बाई इलेक्शन की सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं राजसमंद की सीट कद्दावर नेता भाजपा और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के निधन के कारण हुई। ये तीनों सीट ऐसे सीट रही हैं जो आप हमारी सीरीज देख रहे थे, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद। ये कोरोना की जो हालात आज हम देख रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण यही वजह रही कि हमारे जो तीनों प्रत्याशी हैं वो कोरोना की वजह से ही दिवंगत हुए और इसी वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है। आज हम राजसमंद को लेकर चर्चा करेंगे। राजसमंद काफी और सीट कही जा सकती है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं भाजपा नेता वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस से मुकेश मेहता जी और सुरेश जोशी जी जो भाजपा के बागी हैं, उनकी ओर से अयन जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हैं और हमारे सहयोगी सुनील जैन हमारे साथ राजसमंद से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप चौथी बार यहाँ पे भाजपा का कब्जा जताने की बात की जा रही है और बाई इलेक्शन है। ऐसा क्या लगता है आपको कि बीजेपी को लोग वोट देंगे या बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि वापस हम जो हमारी सीट है उसकी वापसी करेंगे, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि क्या झुकाव लगता है जनता का जिसके आधार पे बीजेपी दावा कर सकती है कि हाँ वोट बीजेपी को ही जा रहे हैं? राजसमंद की जनता ने पूरे 5 वर्ष के लिए किरण माहेश्वरी जी को अपना समर्थन और मत दिया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किरण माहेश्वरी जी ने का जो कार्यकाल रहा 17 वर्षों का, और जनता के जिस स्तर पर उनका जुड़ाव रहा, जिस तरह के उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए कार्यकर्ताओं के साथ में और आम जनता के साथ में, उनका सीधा जुड़ाव था। और उसी का एक परिणाम था कि
राजसमंद के 244 बूथ में से आवाज आई कि किरण महेश्वरी के कोई ही टिकट दिया जाए, किरण महेश्वरी के प्रतिनिधि के रूप में दीप्ति महेश्वरी को प्रत्याशी बनाया जाए, और जनता के वाइब्रेशन के आधार पर, उनकी जो फीलिंग थी उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया दीप्ति महेश्वरी की। और दीप्ति महेश्वरी आज जनता के बीच में जा रही है और जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व समर्थन उनको मिल रहा है जनता की तरफ से, जिस तरह का किरण जी का के प्रति उनका असीम स्नेह प्यार रहा है, वो जनता वापस अपना चुकता करना, भारतीय जनता पार्टी को जीता कर चुकता करना चाह रही है। जी, मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास में, मैं मेहता जी के पास जाना चाहूंगा। मेहता जी, कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं, राजसमंद से लेके जयपुर तक के राजसमंद हम वापसी कर रहे हैं, हम जीतेंगे, बीजेपी से छीनेंगे, दोनों सीट हम जीत रहे हैं। तो जनता क्यों देगी कांग्रेस को वोट? ऐसा क्या किया कांग्रेस ने कि हाँ इसकी वजह से वोट वहां मिल सकते हैं हमें? देखिए, यहाँ पर मैं पार्टी के दायित्व से पिछले 3 महीनों से राजसमंद ही हूँ। नगर परिषद चुनाव में मेरे को पर्यवेक्षक बना के भेजा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा सर कि यहाँ पर एक इनका जिला प्रमुख रहा, इनका सांसद रहा, इनका विधायक रहा और इनकी नगर परिषद रही, लेकिन इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, खाली पत्थर लगाने के और उद्घाटनों के काम किए। हमने नगर परिषद चुनाव में यहाँ पर गली गली घूमे, उन्हें कांग्रेस के लिए वोट मांगे, यहाँ के सब जिले के नेता एक हुए और अच्छे तरीके से हमने नगर परिषद चुनाव लड़ा। आप देखिए 45 में से 27 सीटें कांग्रेस को मिली है और यह नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड चला गया और कांग्रेस का बोर्ड आ गया। और इसके बाद में हमने इनसे वादा किया था, हमने 300 से ऊपर करोड़ का पैकेज भी आगे जनता को, उस 1 महीने का जो बीच का डिफरेंट टाइम मिला उसके ऊपर हमने दिया। और अभी ये जो चुनाव है वो तनसुख बोरा जी यहाँ के राजसमंद के रहने वाले हैं, केलवा के रहने वाले यहाँ से लड़ रहे हैं और दीप्ति महेश्वरी उदयपुर से आके चुनाव लड़ रही है। आप देखना, जनता फैसला करेगी और कांग्रेस जीत के आएगी। जी, तो वहां पे वोट में भी लोकल फॉर वोकल देखेंगे लोग? यस सर, अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है यहाँ का। चले, मैं आऊंगा आपके पास में मेहता साहब। मैं जरा जोशी साहब से बात कर लेता हूं। अयन जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। सुरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, क्या दीप्ति को हराने के लिए, जीतने के लिए, या फिर कांग्रेस के सपोर्ट के लिए, क्या वजह क्या मानी जाएगी? आप सुन रहे हैं मुझे? अयन जी, आप सुन पाए मुझे? अयन जोशी जी, चलिए शायद नेट इश्यू हो सकता है। मैं हमारे सहयोगी सुनील के पास जाना चाहूंगा एक बार। सुनील, आप वहीं पे रुके हुए हैं टिकट जब से डिक्लेयर हुआ तब से, और क्या लगता है अभी, क्या वास्तव में लोकल का कोई इश्यू रहेगा कि तनसुख बोरा यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं और दीप्ति महेश्वरी बाहर से आई हुई हैं? तो अगर स्थानीय का मुद्दा अगर अभी जनता के जहन में उतरता है, तो इससे पहले किरण माहेश्वरी तो उदयपुर से आके 3 चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, बता दो, जिस तरह से इस बार जो विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति सामने आ रही है, इससे पूरा स्पष्टीकरण है कि एक तरफ तो जिस तरह से भाजपा को अगर जो वोट मिलेंगे वो देखा जाता है तो पूर्व जो विधायक रही स्वर्गीय किरण माहेश्वरी, उनकी अगर सहानुभूति, अगर ये वोट भाजपा ले सकती है तो ये भाजपा इस वोट के ले सकती है। लेकिन भाई बता दूं, राजसमंद से जिस तरह से पहली बार राजनीति के तौर पे जो भामाशाह और समाज सेवी को जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस को ने जो टिकट दिया है, वो मैदान में है तनसुख बोरा। तनसुख बोरा के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भामाशाह और इसके तरह से है, तो कांग्रेस को इसको एक बड़ा फायदा इस चीज से मिल सकता है। भामाशाह है, समाज सेवी है और जनता के बीच में उनका लगाव रहा है और इस चीज के लिए रहा है। और भाई जो दीप्ति महेश्वरी को वोट मिल सकते हैं वो किरण जी की सहानुभूति से मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सहानुभूति के सामने भामाशाह, दोनों बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ समाज सेवी हैं, भामाशाह हैं, क्योंकि देखिए भामाशाहों का भी अपना एक रेस्पेक्ट होता है समाज के अंदर, लेकिन वो कितना तब्दील हो पाता है उस रेस्पेक्ट में, ये देखने वाली बात होती है। कई बार हम देखते हैं कि भीड़ बहुत होती है, फिर बाद में देखा जाता है कि वो तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देखने के लिए आई थी या फलां नेता को देखने के लिए आई थी, कि वोट किसको देंगे साहब ये तो उसी दिन तय करेंगे। तो अभी कुछ स्थितियां साफ हो पा रही हैं कि अभी वेट करना चाहिए हमें कि मतदान के दिन क्या स्थितियां बनेंगी और उसके बाद में जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो 2 मई को ही पता लग पाएगा, ऐसा कुछ है अभी वहां? हाँ, देखो अभी जिस तरह से अब 24 घंटे केवल प्रचार प्रसार के बचे हुए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इस चीज को। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपनी राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं उनको राजसमंद चुनाव प्रचार में लगाया हुआ है, भाई भाजपा भी इस चीज से पीछे नहीं हट रही है, लगातार अपने बड़े आला नेता केंद्रीय मंत्रियों को इस चुनाव प्रचार में लगाया है। अब ये चीज तो सामने जब आएगी जब 17 तारीख को मतदाता अपने सारे वोट इस
पेटी में डालेंगे, तब ये पता 2 मई को खुलने वाले में आएगा। अब ये किरण माहेश्वरी के सहानुभूति के लिए वोट दीप्ति माहेश्वरी को मिलते हैं या समाज सेवी के तौर पे भामाशाह तनसुख बोहरा को मिलता है, ये तो अब 2 मई को खुलने वाली उसी आधार पर मानेगा। बिल्कुल। चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। ये अभी मेहता साहब ने एक जिक्र किया कि बाहरी का मुद्दा और स्थानीय का मुद्दा इस बार काफी हावी है वहां पे, इसका कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? ये कांग्रेस की छोटी मानसिकता का सिर्फ परिणाम है। यहाँ किसी प्रकार का स्थानीय या बाहरी का मुद्दा नहीं है। यहाँ एक ही मुद्दा है, किरण माहेश्वरी और दीप्ति माहेश्वरी। किरण माहेश्वरी का मुद्दा नगर परिषद चुनाव में क्या गौण हो गया, लोगों ने नकार दिया इनको। अब वो तब थे तब आदर था, हमने तो उनके नाम पे कॉलेज भी बना दिया, कॉलेज नाम पे रख दिया। गुलाब चंद जी कटारिया ने इसका विरोध किया, कोई जवाब नहीं है। और अभी महाराणा प्रताप जी के मुद्दे पे भी अपना रहे हैं। आप नगर परिषद को जोड़ के मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 244 बूथ है उसके ऊपर जो प्रबंधन किया है उसके आधार पर चुनावी मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में जो दीप्ति माहेश्वरी है, जो अपनी मदर के साथ में बचपन से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो समाज सेवा में से पहले से जुड़ी हुई है, नई नवेली नहीं है। आपके कांग्रेस के पास में एक प्रत्याशी तक नहीं मिला जब किसी सेठ जी को लाके बनाना पड़ा। कांग्रेस के अधिकृत जो नेता है वो आज बाहर बैठे हुए हैं, वो मन मायूस होकर बैठे हुए हैं कि जितने वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की थी वो बाहर बैठे हुए हैं। और जो तनसुख जी बोरा नए नवेले हैं, सिर्फ भामाशाह की छवि के आधार पर उनको लेकर के आए, इसके अलावा कांग्रेस को बताने के लिए कुछ भी नहीं। और ये आप सब लोग, विकेश जी आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आपके मंत्री जी प्रमोद जी भैया को एक एक फैक्ट्री में घूमना पड़ रहा है चाय पीने के लिए, वोट बटोरने के लिए। आपके पास में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, आपके पास में कोई तंत्र नाम की चीज नहीं है, आपके पास में आइडियोलॉजी विचारधारा के नाम की कोई चीज नहीं। बताइए आप किस आधार पे जा रहे हैं? आपके मंत्री जी आए, बोला था 300 करोड़ रुपए डीएमएफडी का पैसा था, जनता का पैसा जनता के लिए दिया है, और उसमें भी आपने बता दिया कि जीतेंगे ठीक जीते, आप अपने रास्ते और हम हमारे घर पे। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आ रहा हूँ जोशी जी, आ रहा हूँ आपके पास में। मैं मेहता जी और चौहान साहब आपके पास में आऊंगा वापस। हमारे साथ इस वक्त वापस अयन जुड़ गए हैं। अयन जी, मेरा एक सवाल है, पिछली बार आप कंटिन्यू नहीं रह पाए थे। यहाँ सवाल ये उठता है कि सुरेश जोशी जी किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? वोट काटने के लिए, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर एक मकसद है कि दीप्ति माहेश्वरी को हराना? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि सुरेश जी जोशी ने पिछले 27 से 30 साल तक भाजपा की कर्तव्य निष्ठा से सेवा करी। सभी 20 साल से, पिछले 20 साल से सिर्फ एक मुद्दा था यहाँ पे कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। ठीक है, किरण जी तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीते, अभी असामयिक निधन होने की वजह से ये सीट खाली हुई। खाली होने के पश्चात यहाँ पे कम से कम 9 कैंडिडेट ऐसे थे जो स्थानीय थे, जिन्होंने टिकट की मांग करी थी भारतीय जनता पार्टी से, और एक प्रत्याशी जो बाहरी है दीप्ति जी सिंघवी, ठीक है। और इन्होंने हमारी ये मांग थी, जितने भी बाहर से यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, गजेंद्र सिंह जी आए थे, कैलाश जी चौधरी आए, अरुण सिंह जी आए थे, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो भी प्रभारी लगाए हुए हैं, विस्तारक लगाए हुए हैं, सभी से एक ही निवेदन रहा शुरू से लेके अंत तक कि 9 स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनमें से आप किसी भी प्रत्याशी को 2.5 साल के लिए एटलीस्ट मौका दें। 2.5 साल में आपको समझ नहीं आता है तो आप 2023 में आपके हिसाब से रख लेना। कम से कम 2.5 साल दीप्ति जी को भी तो मिलते हैं यहाँ पे अपने पार्टी के लिए साथ में काम करने के लिए, उनको कुछ सीखने के लिए। 3 महीने में उन्होंने ऐसा क्या तीर मार लिया कि 3 ही महीने में ना तो इन्होंने कभी इकला ही लेके घूमे, ना कभी बूथ पे बैठे हैं, डायरेक्ट आके एमएलए का टिकट लिया है। एमएलए का टिकट इनको सिर्फ इसलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि ये किरण जी की बच्ची है। और अभी जैसे चौहान साहब ने कहा कि कांग्रेस में तनसुख जी को सिर्फ भामाशाह के नाम पे लाया गया है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि दीप्ति जी को किस वजह से यहाँ पे लाया गया है? हम यही कह रहे हैं कि दीप्ति जी को किस हिसाब से यहाँ पे लोग पहचान देंगे? इतना सा बोल रहे हैं कि ये किरण जी की बच्ची है। आयन जी, आपका सवाल केवल वीरेंद्र जी से है कि मेहता साहब से भी कोई सवाल है आपका? वीरेंद्र जी अभी एक्चुअली मेहता साहब के वक्त में कनेक्ट नहीं था, उनकी मैं बात सुन नहीं पाया। मेरा जब कनेक्शन आया और मैं आप सभी से जुड़ा, उस वक्त वीरेंद्र जी ये लाइन बोल रहे थे कि तनसुख जी को सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि वो भामाशाह है। तो मेरा वीरेंद्र जी से भी ये सवाल है कि दीप्ति जी को किस वजह से लाया गया यहाँ पे? सिर्फ वो किरण जी को इसलिए? दीप्ति जी को इसलिए लाया कि 2.25 लाख जनता की आवाज के आधार पर दीप्ति माहेश्वरी को लाया,
जनता आवाज चाहती के थी कि आधार हमारा आपको जनप्रतिनिधि डिप्टी मजिस्ट्रेट हो, जनता की और आवाज 17 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद में 2 मई को जो परिणाम आएगा, उस वक्त भी आप देख लेना कि जनता की जीत होगी। और जनता ने जिस भरोसे से उसको टिकट दिलाया, जनता की आवाज से नहीं भारतीय आएगा जनता ये पार्टी टिकट। ने भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज पे टिकट दिया है, जनता की मांग पे टिकट दिया है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया है। वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पे। पास में है, सहाड़ा बहुत दूर नहीं है, घंटे सवा घंटे का रास्ता आपके यहाँ से। वहां पे आप पितलिया जी को बैठाने में कामयाब हो गए, सुरेश जोशी जी काबू में नहीं आ पाए बीजेपी के यहाँ पे। पितलिया जी को बैठाया कहाँ है सर इन्होंने? धमकी देके फार्म खिंचवाया है, पूरे देश ने देखा है। पितलिया जी को तो इन्होंने धमकी देके फार्म खिंचवाया, आपने देखा नहीं? वहां पे अमित शाह के नाम पे डराया और उनका लड़का हाथ पकड़ के ले जा रहा है पीछे से, चलो चलो बाबा चलो, इनसे बात नहीं करनी है, बाइट नहीं देने दी इन्होंने टीवी पे। ऐसे धमका रहे कि हम ईडी के छापे मरवा देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, और इनका कोई कार्यकर्ता बेचारा निर्दलीय फार्म भर दे तो वो लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। ऐसे ही ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पे लोग डराते। आपने ऑडियो नहीं सुना, पूरे राजस्थान ने सर ये देखा, इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, मैं आपको कहना चाहूंगा। जी, आप भूल रहे हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा केसरी को किस रूप में धक्के देके बाहर निकाला था। यार आप अभी की बात करो पितलिया जी की, ये सर ने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो। आप कैसी बात कर रहे हो? छोड़ो, अपने घर की बात ऑडियो करो। इनके मुख्य सचेतक और कांग्रेस की, आपके कांग्रेस की परंपरा कभी नहीं रही। कांग्रेस ने नगर परिषद में भी या किसी ने फार्म भरा तो किसी को डराया धमकाया नहीं है। आपकी किरण माहेश्वरी अभी यही की बात कर रहे हैं, इसलिए चलो मेरे सवाल का जवाब ले लेने दीजिए विकेश जी, मेरे सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। चौहान साहब, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि सहाड़ा महज यहाँ से 1 से सवा घंटे का रास्ता है। यहाँ सुरेश जोशी जी को बीजेपी बैठाने में सफल नहीं हो पाई, पितलिया जी को बैठाने में कामयाब हो गई। वजह जो भी रही होगी, खैर अंदर खाने में क्या है, लेकिन जो उड़ती खबरें आ रही हैं वो मीडिया ने भी दिखाई। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि जो लंबे समय से भाजपा के कद्दावर नेता रहे और महत्वपूर्ण पदों पे रहे, जनप्रतिनिधि रहे, उनको आप बैठाने में सक्सेसफुल। पिछले 3.5 महीने से मैं राजसमंद विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैंने सुरेश जी को पहले कभी भी नहीं सुना, ना मैंने आवेदन में लेके सुना कि भाई वो भी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुना था चौहान जी, हमने भी आपका नहीं सुना। और आप कह रहे हैं कि डिप्टी मजिस्ट्रेट को भी कोई नहीं जानता था, पिछले 3 महीने से वो यहाँ घूम भी रहा था। दूसरी चीज आप अयन जोशी जी, आ रहा हूँ आपके पास, अयन जी मैं लौटूंगा। वीरेंद्र चौहान जनता अपनी बात कह लेने दीजिए। अयन जी अपनी बात कह लेने दीजिए, आप अपनी बात, एक बार मैं लौटूंगा आपके पास में। वीरेंद्र चौहान साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए। जी चौहान साहब कंटिन्यू करिए आप। हमने पहले सुना नहीं था कि सुरेश जी ने भी आवेदन किया। फॉर्म भरने के बाद में हमको जानकारी मिली कि उन्होंने भी अपना आवेदन दिया है। हमने बातचीत की थी, उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन हम हमारे मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे भरोसा विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी मजिस्ट्रेट को लेकर के चुनाव मैदान में, और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं जी। और 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, और मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए जन टीवी के कार्यालय में आऊंगा। अरे वाह साहब, स्वागत है आपका। तीनों में से कोई भी आइए, बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, हम इंतजार करेंगे। आप सुनील जी को जरूर खिलाइए, वो वहीं मौजूद रहेंगे उस वक्त। जी 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 हाँ, मेहता साहब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। विकेश जी, सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि सुरेश जोशी जी को उकसा करके कांग्रेस चुनाव लड़ा रही ताकि बीजेपी के वोट काट सके। जी नहीं, हमारा कांग्रेस से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी से अलग इसलिए हुए क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी इतने समय से जिस विचारधारा पे काम करती है वो राजसमंद में। देखिए सर, मैं आपको एक बताऊंगा, बीजेपी ने अभी इनके प्रवक्ता बन के आए ना, इन्होंने जो हमने उतारा यूं कहा ना कैंडिडेट, इस बात बोलने से इनकी 2-5 हजार वोट और घट गया। आज आपकी डिबेट सुन के घट जाएंगे। इतना सराम झूठ बोल रहे हैं। किसी नॉर्मल आदमी को, किसी पानी पतासे वाले की, किसी चाय की लारी पर जाके पूछ लीजिए कांग्रेस का इस कैंडिडेट से, ये खुद ही बता देंगे बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अभी महाराणा प्रताप वाली बहुत बड़ी घटना इनसे गलती हो गई है। यहाँ पर इनका जनाधार खिसक चुका है, नगर परिषद में हार चुके हैं। केंद्र सरकार के जितने भी आयातित 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में कर दिया, लोग परेशान है, बेरोजगारी को लोग परेशान है, और कांग्रेस के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं तो ये घबरा गए।
तो अपना गए, पूरी तरह से घबरा गए। आप मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी है, तब करिएगा। आप जब बोल रहे थे 70 वर्षों तक किसी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। आज महाराणा प्रताप का जो गौरव केंद्र देख रहे हैं, एंकर तो साहब, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही है, कांग्रेस की वजह से नहीं है। बोल कर आपने और बात सुनिए, परिवार और नेहरू परिवार के अलावा आपने किसी का गुणगान किए नहीं और किसी का सम्मान किए नहीं। क्या महाराणा प्रताप की बात करते हो आप? महाराणा प्रताप की बात हम करेंगे। महाराणा प्रताप का इस्तेमाल किया है, माफी मांग रहे हैं ऊपर से। सम्मान और गौरव के लिए हम लड़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, मेवाड़ की धरती का लाल है महाराणा प्रताप जी, और महाराणा प्रताप जी के बारे में ये सहन नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, उदयपुर समय दूंगा आपको होगा मेरा आगे भी देती रहेगी। के नेताओं को कहिए, इनके नेताओं को सिखाइए कि बात करें किस प्रकार से। हमारे जिस महापुरुष को लेकर, वीरेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, उनको आप ये कह रहे हैं कि कुत्ते ने काट खाया था। नेहरू परिवार से ऊपर उठो, आप लोग उनके गुणगान से ऊपर उठो। महाराणा प्रताप का और महाराणा प्रताप सिर्फ राठौर समाज के नहीं है, हमारे सभी समाजों के महाराणा प्रताप आराध्य हैं और हमारे भगवान के स्वरूप है। इस प्रकार से इन्होंने अपमान किया ना, लगे हुए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर वो गलियों गलियों में सामान्य आदमी पुतले जला रहा है बीजेपी के लोगों के, और आपको बता रहा हूँ घुसने नहीं दे रहा है इनको लोगों को। मैं राजसमंद की धरती से ही बोल रहा हूँ, हल्दी घाटी की धरती है और अपमान सहन नहीं करेगी। और आपको 17 तारीख को जवाब मिलेगा। की बातों से जाए मत करो। आप अपने 2.5 साल में जो काम किया उसके आधार में मैदान में आओ। काम किए ना, बाकी दीप्ति महेश्वरी ने क्या काम कर लिए? सिंघवी ने क्या काम किए हैं? जिसका पूरा ससुराली कांग्रेसी है। कांग्रेस की बहू को तो आपने टिकट दिया है, ये भाजपा की विचारधारा है। बताइए क्या किया आप लोगों ने? यहाँ पे चुनाव में गुमराह वसुंधरा बुआ जी का सवाल पूछो सर, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया मैंने। वसुंधरा बुआ जी का पोस्टरों में नाम गया है। 2.5 साल में कि हमने ये काम किया है। राजे सिंधिया या प्रचार में भेजे हैं, जो मुख्यमंत्री आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी में फूट पड़ी हुई उजागर हो चुकी है। अभी दीप्ति माहेश्वरी जी ने कहा कि दिया कुमारी यहाँ पे मेहमान है, ऐसे तो जवाब दे रहे हैं। आप आज का वीडियो देखिए सर और आप उसको टीवी पर चलाइए। वर्षों से जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, उनको टिकट काट के खत्म हो गया और भूल जाओ राजसमंद विकास चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज ये डिबेटों में भी आके इनके प्रवक्ता राष्ट्रीय सुनते थोड़ी है किसी को। इनको घमंड आ गया है, इनका घमंड 17 तारीख को निकलेगा। 2 मई को बात करें ना, 2 मई को हम राजसमंद में ही रहेंगे। नगर परिषद चुनाव में भी इस प्रकार से करते थे और हंसते थे ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। 45 में से 27 सीटें आई और छोपड़ा साफ कर दिया। हमको घमंड नहीं है, यहाँ की जनता ने हमको लिया हाथों हाथ और सड़क संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। जनता ने फैसला कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ पर इतनी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे चुनाव में नहीं का फैसला 2 तारीख को आएगा। आप अभी से डिसाइड मत करिए। जनता को बहुत गुमराह कर लिया आप लोगों ने यहाँ के। ये भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर के प्रभारियों को, संगठन को लाके यहाँ थोप रखा है ना, हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ राजसमंद में यूज किया जा रहा है। उनको उनकी एक्चुअली दिमाग की पिक्चर ही क्लियर नहीं होने देते हो तुम लोग। बाहर से आके यहाँ 3 महीने से सिर्फ मजे कर रहे हो और पूरे संगठन की बाधा बजा दी तुम सबने आके। यहाँ पे तुमने किया क्या? सिर्फ यूज कर रहे हो कार्यकर्ताओं का। बीजेपी की जो विचारधारा है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। आयन जोशी जी, एक सवाल है मेरा, एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी बीजेपी के प्रति सिंपैथी है कि बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं सुरेश जोशी जी? बीजेपी की विचारधारा के साथ सदैव थे और सदैव रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होता है सर। दूसरी चीज, एक मोदी जी का सपना और उनकी जो कार्यशैली है, ये कहते हैं कि वंशवाद खत्म होगा, बीजेपी में लोकल फॉर वोकल वाली चीजें होगी। कहाँ है राजसमंद में? हम तो पिछले 30 साल से झाझे में टोक रहे हैं। आने वाले समय में भी 40 साल में यही करना है कि दीप्ति जी 3 महीने आई। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता 2016 में इन लोगों के पास पार्षद का टिकट मांगने के लिए गया था। तो उसे ये बोला गया कि अभी आपकी एज नहीं है,
अभी काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोग नेता भी है, नीयत भी है और नीतियां भी है। उन लोगों के साथ में जनता कभी नहीं लोगों का अपमान करने की नीयत है इनकी, लोगों का अपमान करने की नीयत है और कुछ नहीं है इनमें। लोगों को झूठ बोल बोलकर, जोर से बोल बोलकर और लोगों को लपेटे में लेने की आदत है। अब जनता सुधर गई है और आप इस प्रकार से मत करो, जनता जाग गई है और जनता समझ रही है। अब आपके झांसे में नहीं आने वाली है। कारनामों को अच्छी तरह समझ गए और देख रहे हैं और बड़ी स्थिति खराब है आपकी। बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए आपका विरोध हो रहा है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी मैं शहर में हार गए आप लोग। और थोड़ी कोई अगर मीटिंग तंसुख बोरा की को रोकना चाहूंगा कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। सुनील, आपके पास आना चाह रहा हूं। स्थानीय का कोई मुद्दा है और अगर वहां ओवरऑल अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष माने या बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी फाइट माने या फिर कांग्रेस इंडिपेंडेंट बीजेपी इंडिपेंडेंट के बीच फाइट माने, क्या कुछ दिखाई क्या दे रहा है अभी वहां पे? स्थानीय का भी कुछ इश्यू है वहां पे? हाँ नहीं, इसमें तो स्पष्ट है भाई। फिलहाल तो जो चुनाव का जो मध्य नजर आ रहा है वो कांग्रेस और जिस तरह से बीजेपी के बीच में ये मुख्य मुकाबला माना जाएगा। और बता दूं, जिस तरह से बीजेपी के लिए जो ये बहाली का मुद्दा है, ये काफी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है पुराने, इनकी जो जानकारी ली गई है, उनके ये विरोध जरूर सामने आ रहा है, लेकिन ये बाहरी तौर पर अपना स्पष्टीकरण नहीं बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी बात है, कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस में भी ये कार्यकर्ता, काफी कुछ कार्यकर्ताओं का ये कहना जरूर सामने आया है कि इतने सालों से हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और हमने टिकट की मांग की थी, लेकिन एकदम नई राजनीति में और नए आदमी को लाके इन्होंने जिस तरह चेहरा खड़ा किया है, तो हम लोगों को जिस तरह कांग्रेस से भी नहीं पूछा, पार्टी में दोनों तरफ से इस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि किस तरह से। लेकिन जरूर है कि अगर दोनों पार्टी में अगर किसी तरह से तालमेल बिगड़ता है तो पार्टी के अंदर के ही कार्यकर्ताओं से बिगड़ेगा। अंदर जो एक टीस है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक अंदर खाने में ये बात जरूर है कि भीतरी घात जिसे हम कह सकते हैं, ये जो टीस है उसका एक अगर परिणाम इस तरह का आता है तो दोनों तरफ भीतरी घात का खतरा जरूर सता रहा है। चले, लेकिन भीतरी घात है कि नहीं है ये मैं हमारे जो पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं उनसे मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा, ब्रेक के बाद हमारा सवाल ये भी होगा, क्या महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान से बीजेपी को, गुलाबचंद कटारिया जी का जो बयान है, कदावर नेता है, सीएलपी लीडर है, इनके बयान का कोई असर हो पाएगा चुनाव पे? ये हम छोटे से ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आप जन टीवी के साथ, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में। हमारी जो सीरीज आपने देखी प्रभास के साथ, आज हम बात कर रहे हैं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की, जो भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है और कई मायने हैं वहाँ के। माइनिंग के लिए जाना जाता है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक मीठे पानी की राजसमंद है और वहाँ द्वारकाधीश का धाम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजसमंद ये कहें कि नाम के साथ ही वो अपनी भी एक विश्व मानचित्र पे अपनी एक जगह रखती हैं। नेशनल हाईवे पे है, उदयपुर के नज़दीक है और कहें चारों तरफ से वादियों से भी भरा हुआ ये शहर कस्बा कह सकते हैं। आसपास काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और मारवाड़ का महत्वपूर्ण एक स्थान इसे माना जाता है। और जब मारवाड़ आता है तो माफ करेगा मेवाड़ जब आता है तो मेवाड़ के साथ महाराणा प्रताप का नाम भी जुड़ा होता है। और हाल ही इस इलेक्शन में, क्योंकि गुलाबचंद जी कटारिया साहब काफी उत्साहित होते हैं, वो जो बात कहते हैं उनके मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका साफ कहना है, उस पर माफी भी मांगी उन्होंने और कहा कि भाई खेद है अगर किसी को गलत लगा, मेरा मायने ये नहीं थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के मेवाड़ के सपूत और मेवाड़ के लिए कहा जाता है कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप लिखा जाता है मेवाड़ में, इसी तरह से देखा जाता है उनके कथ को। अगर बात की जाए तो 40,000 मतदाता राजसमंद विधानसभा सीट पर राजपूत समाज के हैं और जिस तरह से जयपुर भाजपा कार्यालय पे कालिख पोती गई है,
और जैसे अभी मेहता जी दावा कर रहे थे कि वहां पे उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, अगर ये सब कुछ है तो चुनाव के ऐन वक्त बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि राजपूत समाज जो बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है, और अगर ये सब परिस्थितियां हैं तो बीजेपी इन सबसे कैसे निपटेगी, या फिर ये मान के चलेंगे केवल एक राजनीतिक सगुफा है। इसका जवाब मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, मेवाड़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और भारत के लिए महाराणा प्रताप का अपना एक कद है। गुलाब चंद जी कटारिया साहब का इलेक्शन के वक्त यह बयान कहीं बीजेपी को मुसीबत में तो नहीं डाल रहा? वहां गुलाब चंद जी कटारिया का जिस तरह का राष्ट्रवादी व्यक्तित्व है और जिनको मेवाड़ की जनता और आम जनता जानती है, वो सब जानते हैं कि गुलाब जी कटारिया जितना से बड़ा इस मेवाड़ की भूमि पर राष्ट्रभक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप से बड़े का बताओ, सबसे प्रताप से बड़े बता दो ना गुलाब चंद जी कटारिया को। विकेश जी आऊंगा मैं, विकेश जी आऊंगा आपके पास, प्रताप एक बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी प्रसिद्धि के लिए, महाराणा प्रताप के गौरव केंद्र के लिए, महाराणा प्रताप के हल्दी काठी में जो शौर्य और उसको आगे बढ़ाने में जितना गुलाब जी कटारिया ने अपना पूरा संपूर्ण दिया महाराणा प्रताप के जीवन को अंगीकार करने में, और उन्होंने वो जितना सम्मान कर सकते हैं शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता हो, और उनका कहीं कहने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से करके बताया, बहुत महान व्यक्ति है और जिसको अपमान किसको होता है वो मैं बता देता हूँ। अपमान उसका होता है लाठी का बाड़ा कांग्रेस के बड़े सत्य, महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। ये तो इतनी बड़ी बात करे, पागल कुत्ते ने काट खाया, ऐसी बातें बोली, महान व्यक्ति तारीफ करे गुलाब चंद कटारिया जी की, अभी भी इनको खबर नहीं पड़ रही कुछ शब्दों को जमानत जब्त हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना आक्रोश है लोगों में। और महाराणा प्रताप के आपको बता रहा हूँ कि ये राजपूत सभी समाजों के, राजपूत समाज के तो है ही, सभी समाजों के जमानत जब्त हो जाएंगी। अभी भी लगाम करिए, शर्म करिए, थोड़ा डरिए थोड़ा। महाराणा प्रताप के वाला ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। अभी गुलाब चंद कटारिया जी को राष्ट्रीय लीडर बता रहे, माफी क्यों मांगी आपने अगर गलत काम नहीं किया? कैसी बात कर रहे हैं? शर्माइए थोड़ा, बात कीजिए, थोड़ा शर्माइए, इसके लिए कहा था शर्म करिए। अभी भी महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। वो हमारे दिलों में बसते हैं और हम मेवाड़ के इस प्रकार का अपमान सहन नहीं करेंगे। मेवाड़ का अपमान शर्म करो, ऐसा महिमा खंडन कर रहे हो, ऐसी चापलूसी कर रहे हो नेताओं की। शर्म से डूब मरो। मैं कह रहा हूँ कि आपको चुनाव अपनी जगह पे, पर महाराणा प्रताप का तो हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे हमें अपमान सहन। कैसी बातें कर रहे हैं? महाराणा प्रताप का अपमान कोई सहन नहीं करता है, लेकिन अपनी बात करेंगे। आगे भी बढ़ा दी रहेगी। से जवाब भी मांग रहे हैं और बीजेपी से जवाब भी मांग रहे हैं, बीजेपी का जवाब भी नहीं सुनना चाहते। बीजेपी का जवाब उनके नाम का 70 सालों में आपने कभी एक महाराणा प्रताप के लेके बता दो। वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा पीछे रहिए, आपका फ्रेम जो है, आपका फोरहेड कट रहा है। हाँ बिल्कुल, आप इसी फ्रेम में रहिए। विकेश जी, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, और जब चुनाव के वक्त ऐसी कोई बात आए तो चुनाव की बात नहीं, सब हम मेवाड़ के रहने वाले हैं, हमको दर्द है दिल में। हम चुनाव को एक तरफ रख दीजिए और महाराणा प्रताप के बारे में नहीं सुनेंगे सर। और महाराणा प्रताप की घर घर में मूर्ति है साहब, महाराणा प्रताप हमारे भगवान के समान है। चुनाव को एक तरफ रख दो, हमारे को इसकी बात नहीं मांगे, पीछे रहिए, चुनाव में लड़ जाएंगे इन्होंने। इसके बाद भी ऐसा नहीं चाहिए हमारे को अपमान। हमारे पूरे देश में हमारे नाक कट रही गुलाब चंद कटारिया जी के कारण से, हमारे को वोट नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम राजनीति नहीं करते, कांग्रेस ने कभी ऐसी बात नहीं की सर। इसके बाद भी माफी मांगनी चाहिए यहाँ पे डिबेट में। जो आप तारीफ कर रहे हैं गुलाब चंद कटारिया राष्ट्रीय नेता है, महिमा कर चापलूसी की क्या बात कर रहे हैं? चापलूसी की बड़ा कर रहा हो, जाओ उदयपुर में और इनका एक बहुत बड़ा महिमा मंडन करो और एक प्रोग्राम रखो। हम यहाँ स्वाभिमान रैली करेंगे, आप महिमा मंडन रैली करो और गुलाब चंद कटारिया के तारीफ में अच्छी अच्छी बातें करो, कविता लिखो। वीरेंद्र जी इसी फ्रेम में रहिए, आप आगे मत आइए। वीरेंद्र जी पीछे रहिए। इनके बाद भी इनको और ये चुनाव के बाद तो ये सरेआम बोलेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में। और इन्होंने पहले भी वल्लभनगर में मूर्तियां माफी नहीं मांगी, मूर्तियां दिल में बसते हैं महाराणा प्रताप हमारे, यह माथे सिर का गौरव है हमारे लिए। आप इस बात को लेकर चुनाव में मत आओ। आप बताओ 2.5 साल में क्या किया आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं बताइए आपको। 13 साल में किरण जी ने क्या कर लिया ये बताइए। चुनाव में आओ तो मुद्दों के आधार पे आओ, जनता की जन समस्याओं को लेकर आओ। और 2.5 साल क्या किया पीछे रहिए, आपका गिनाने है नहीं, पीछे रहिए। वीरेंद्र के बाद रहिए। वीरेंद्र जी से मेरा कुछ सवाल है। मैं
रीजन बताओ कि हमने अयन जोशी जी आपके पास में आ रहा हूँ, अयन जी आपके पास में आ रहा हूँ, अयन जी आपके पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी आप थोड़ा पीछे रहिए, आपका फ्रेम कट रहा है, आप थोड़ा बस इसी पोजीशन में रहे, आगे मत आइए, आपका जोश मैं समझ सकता हूँ, आगे आने से भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा वो। हाँ अयन जी आपके पास आना चाहूंगा। महाराणा प्रताप को गुलाबचंद कटारिया जी के बयान से उन्होंने खेद जता दिया, अभी कहीं लगता है कि वो कोई इश्यू है, लगता नहीं है कि खत्म हो जाना चाहिए अभी ये? सर महाराणा प्रताप के लिए तो वो मेवाड़ का स्वाभिमान है, थे और हमेशा रहेंगे। उनके लिए तो हम जितनी हम बातें करें उतनी कम है, उनकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, अब चुनाव में इस मुद्दे को ये लोग लेके आए और तरह तरह की बातें हो रही है, तो कांग्रेस अपने विचार रख रही है, बीजेपी अपने विचार रख रही है। गुलाब जी ने जो चीजें कही उसके बाद उन्होंने माफी का एक वीडियो भी जारी किया कि भाई उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन शब्द उनसे ऐसे निकल गए। तो इतने बड़े ने और उनके मुंह से अगर ऐसे ही मुंह से फिसल ऐसे कहते हैं वर्ड स्लिप हो गए, तो इतने बड़े नेता के अगर मुंह से ऐसे शब्द स्लिप होने लग गए, तो फिर हम जैसे छोटे कार्यकर्ता तो कभी भाषण देने स्टेज पे चढ़ेंगे तो हमारा इतने बड़े नेता जो हम तो उनके हिसाब से मेवाड़ में चलता है, उनको देख के राजनीति में एंटर हुए, उनकी विचारधारा को लेके अगर वही ऐसे बयान देने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या सीखेंगे? छोटे छोटे कार्यकर्ता कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे बीजेपी की विचारधारा के साथ? और वीरेंद्र जी से मेरे कुछ सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए सुनील जी आपके पास आना चाहूंगा। गुलाब जी का जो स्पीच रहा, उन्होंने जो महाराणा प्रताप को लेके कहा, जोश में कहा उन्होंने, उनका साफ कहना है कि मेरा मंतव्य ये नहीं था, अगर बुरा भी लगा किसी को तो मैं क्षमा चाहता हूँ, खेद जताया उन्होंने। उसके बावजूद भी करणी सेना, राजपूत समाज के लोग, अन्य लोग उनका पुतला जला रहे हैं। एक ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसे, या फिर जनता के बीच में कोई इस तरह की चर्चा है कि गुलाबचंद कटारिया, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि दीप्ति माहेश्वरी को हराने के लिए, किरण माहेश्वरी और कटारिया के 36 का आंकड़ा था, सब जानते हैं, तो इस तरह की कोई कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है कि गुलाब जी ने जानबूझ करके दिया है, या फिर गुलाब जी कहने के बाद में उन्होंने खेद जता दिया, तो आम जनता में इस बात को लेकर के एक बीजेपी के लिए राहत कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जनता ने माफ कर दिया? किस तरह की स्थिति है इस बयान के बाद वहां? जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने जिस तरह से ये जो महाराणा प्रताप को लेकर बयान दिया था, इसको लेकर ये जो काफी विरोध हुआ था, राजपूत, करणी सेना, इसके बाद अन्य समाज के लोगों ने भी लगातार 2 दिन से मुख्य चौराहे पर अपना इनका पुतला दहन भी किया था। बता दूं, लेकिन जिस तरह से भिंडर में जो रणदीप सिंह जी भिंडर है, उनके जो बयान सामने आए, उस बयान में तो स्पष्टीकरण यही होता है कि वो भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को हराने के लिए ही इस तरह का बयान दिया है। ये इनके रणदीप सिंह जी भिंडर है, उन्होंने ये भी बताया था कि हम लोग इनके पहले ही साथ रहे हुए हैं, लेकिन इनकी तो हमेशा इस तरह से बयानबाजी के चलते ही हमने पार्टी को छोड़ा था और हम अलग से जनता सेना का ये बनाया। रणदीप सिंह जी भिंडर के इस बयान के आधार पे और काफी राजपूत लोगों का, और जिस तरह सहाड़ा में भी आज बिल्कुल राजपूत समाज ने बिल्कुल चुनाव को लेकर भाजपा के पक्ष में से विरोध की जता दिया है, तो राजसमंद में भी कहीं कहीं इस तरह की स्थिति राजपूत समाज से देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण किसी तरह राजपूत समाज से या करणी सेना से नहीं आया है। तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कुछ नाराजगी जता रहे हैं लोग गुलाब जी के बयान के बाद। हाँ, ये जरूर सामने है कि अभी भी लगातार सोच के चल रहा है, आम मतदाता क्या सोच के चल रहा है कि गुलाबचंद कटारिया, किरण माहेश्वरी जी के जो डिफरेंसेस रहे, ये कहना है ऐसा अन्य लोगों का भी, तो उसकी वजह से बयान सामने आया। क्योंकि गुलाबचंद कटारिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाइस्ड होकर किसी के लिए और इस तरह का बयान देते होंगे, वो बयान आ गया, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि दीप्ति माहेश्वरी को हराने के लिए उन्होंने बयान दिया। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? वहां पे जनता क्या सोच रही है कि जानबूझ करके ऐसा किया गुलाब जी ने? नहीं, ये तो स्पष्ट कर सकता हूँ कि आखिर में इतने बड़े नेता, प्रतिपक्ष नेता है, भाजपा को काफी समय से लेके चल रहे हैं, लेकिन इनके बयान को, लेकिन वहां जिस तरह से इन्होंने कुमारिया में जो जनसभा कही थी, उस सभा में किसी तरह से ये जो शब्द थे महाराणा प्रताप को लेकर, हो सकता है किसी भावावेश या जल्दबाजी में इन्होंने इस तरह के कहे, लेकिन लगातार 2 दिन से उनके 2 बार उनके माफीनामा भी उन्होंने ले लिया है कि भाई 2 बार उन्होंने माफी भी मांग चुके हैं इस बयान को लेकर। लेकिन मतदाताओं में इस महाराणा प्रताप, जो वो इस क्षेत्र के लोग यही कहते हैं, ये महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान जो कहलाती है, इस क्षेत्र के लोग, ये यूं नहीं है, राजपूत समाज ही नहीं मानता इनको, हर समाज वर्ग इस महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र में मानते हैं, और उनका ये कहना है कि इस तरह का बयान बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। नाराजगी लोगों में काफी देखने को भी मिल रही है इस वक्त। मैं विकेश जी आपके पास आऊंगा, अब आपका अवसर। जी।
इसमें यह कहा जा रहा है कि बयान गुलाब जी ने दिया, उन्होंने जी। खुद ने भी मान लिया इस बात को लेकर के, खेद जता दिया है, तो उसके बाद भी कुछ जी। इश्यू बचता है, भी मुद्दा बना रहेगा, या फिर कांग्रेस पूरा लाभ लेना चाहेगी इसका? देखो साहब, महाराणा प्रताप जी के नाम पे या और कोई भी हो, कांग्रेस का कल्चर ये नहीं है कि हम महाराणा प्रताप जी की इस बात पे राजनीति की बात करेंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ये है, आप किसी भी इतने बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति को भी ऐसी भाषा में अपन नहीं बोलना चाहिए, वो शब्द में यहाँ ले नहीं सकता, हमको तो पाप लगेगा अगर ऐसा बोलेंगे तो। आप इसके बाद भी इनके नेता इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, बहुत बड़ी अंदर करंट दौड़ रहा है। आप देखना, चुनाव की मतपेटियां खुलेंगी, लोग सजा इस रूप से देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे सर। बीजेपी का कल्चर और ये चेहरा उजागर हो गया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ राजसमंद के लोग इस लड़ाइयों में नहीं पड़ने वाले। राजसमंद के लोग विकास चाहते हैं। मैं आपको एक 2 मिनट का वक्त लेकर आपको शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा कि राजसमंद में यहाँ पर विवेकानंद चौराहे से फव्वारा चौक तक इनको को यहाँ पर पैदल घूम ले, और आम जनता जो जिले की वो यहाँ घूमती है, शहर की भी घूमती है, उनसे पूछो, सर्वे करा लो। लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को वोट देने का। ये लोग किसी की बात नहीं सुनते, ना तो डिबेट में सुनते, ना रोड पे सुनते। ये जनता को तो कोई मूर्ख ही समझते। और जिस हिसाब से अभी भी डिबेट में महाराणा प्रताप जी के बारे में जो ये बोल रहे हैं, इनका कितने वोटों का नुकसान हो रहा है इनको नहीं पता है। जनता सब दिमाग रखती, छोटे से छोटे आदमी के हाथ में मोबाइल है। और करणी सेना के अलावा भी सर्वधर्मों के लोग मन में दुख है साहब। प्रदर्शन करना एक अलग चीज है, शव यात्रा तक निकाल दी लोगों ने तो गुलाब चंद जी कटारिया की, लोग तो भी इनको शांति नहीं पड़ी। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मन में लोगों के दुख है, लोगों के आंसू है, महिलाओं के मन में भी कि आराध्य देव साहब हर घर में या हल्दी घाटी है साहब, ये आप कैसी बात करते हैं। और महाराणा प्रताप की सेना में आपको मैं बताऊं सब एंकर साहब कि सब लोग सब जातियों के सैनिक थे, आपको पता हो तो। पूंजा भील तो हमारे वागड़ के गुलाब चंद कटारिया जी, आपको मालूम है कि साफ दिल के आदमी हैं, वो माफी मांग चुके हैं, तो उसके बाद वो भी कितने साफ दिल के आदमी, हम मेवाड़ में बचपन से, दिखाई दे रहा। हम यहाँ के ही रहने वाले हैं, कितने साफ दिल के आदमी हमको पता। वो कभी भी क्या बोल जाते हैं, कभी बुआ जी वसुंधरा जी के बारे में कुछ बोल जाते हैं, कभी यहाँ पर वो उनका नंदलाल जी मीणा इनका बहुत खास दोस्त है, उनके बारे में बोल जाते हैं। आपने कई बार डिबेट भी की है, प्रतापगढ़ वाले मंत्री जी। कभी वो बांसवाड़ा के धन सिंह रावत के खिलाफ बोल जाते हैं, कभी यहाँ पे किसी के खिलाफ बोल जाते हैं, कभी वहां पे नगर परिषद के खिलाफ बोल जाते हैं, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। कभी विधानसभा में क्या बोलते हैं आपको पता है? विधानसभा में आप इनका वक्तव्य सुनिए, कहा पार्टी का डेकोरम कहाँ रहा है। और ये दीप्ति माहेश्वरी को हरा रहे जिता रहे, ये इनका इंटरनल विषय है। मैं तो हम इसमें तो नहीं जाते। लेकिन जिस हिसाब से गुलाब चंद जी कटारिया सीनियर लीडर है, अरविंद सिंह जी मेवाड़ अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं बताऊं। अरविंद सिंह जी मेवाड़ के बारे में एक शब्द भी यहाँ गलत आदमी नहीं करता। ऐसे बहुत गणमान्य यहाँ के राजा के परिवार से है, उदयपुर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया साहब, ये इनको बताओ ले जाके कि आपसे गुलाब चंद जी कटारिया इतना नीचे गिर जाओगे, मेरे को आशा नहीं थी। अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब इतने बुजुर्ग आदमी, उन्होंने ये बोला है। ये सब होने के बाद माफी मांग ली उनके बाद भी, तो आप देखो कि कितना मन में सबके ये बात आई है। और ये चुनाव के टाइम पे बोल दिए, अरे भाई इनके मन में कितने गंदगी होगी। चुनाव के टाइम पे भी तुम नहीं बख्श रहे, तो इनके मन में क्या भावना होगी महापुरुषों के। खाली ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, अशोक गहलोत जी का जो, हमको पता थोड़ी था कि ये बीच में ऐसा ले आएंगे। हम तो कई इस मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन ऑटोमेटिक लोग इनको सजा देंगे साहब। और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मुद्दा नहीं भूल रहा। हम तो एक ही बात कह रहे हैं साहब, हम तो विकास करेंगे राजसमंद का। हमारी 2.5 साल की सरकार बची है, हम अच्छा काम करेंगे। हम रेल मगरा में रिफाइनरी लगाएंगे, चांदी का वहां पे डिपॉजिट मिला है। हम द्वारकाधीश मंदिर जी की रोड चौड़ी करेंगे। हम यहाँ पर कुंभलगढ़ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर पर्यटन सर्किट बनाएंगे। हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। हम यहाँ पर आरके हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की डिमांड है, हमने 14 डॉक्टर और लगाए, अच्छे डॉक्टर लाएंगे। और हम राजसमंद की, मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का धन्यवाद, राजसमंद के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का उनका मन है। वो पहले से काम अच्छा करते आ रहे और करेंगे। और हमारे तमाम मंत्रिमंडल, हमारी सरकार है साहब, हम जिम्मेदारी से कहते हैं, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि राजसमंद के लोग हमको वोट देंगे तो हम उनके मुकाबले का, और नहीं भी देंगे, एक बात बता रहा हूं, तो भी हम काम करेंगे, और देंगे तो भी काम करेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है सर। विकेश जी, मैं कुछ आपसे सवाल कर सर मैं विकेश जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। विकेश जी, जिस तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हो, मैं एक बात बताऊं, आज भी जिस तरह से प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, प्रमोद जी बाया जैन का जिस तरह से राजसमंद में दौरा रहा था, उनसे भी एक सवाल हुआ था कि लगातार उससे पहले राजसमंद में जो विकास की अगर बात करते हो, तो मैं बता दूं राजसमंद की जो एक्सरे मशीन थी, उदयलाल जी आंजना सरकार बनने के बाद वो निम्बाड़ा लेके गए, ये लेके वहां चले गए। डीएमएफटी फंड जो जयपुर ले गए, ये काफी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। इस पे किस तरह से रहेगा आपका बयान पूरा? मुझे मेरा तो आपके चरणों में साहब एक छोटा सा निवेदन है। आप जिस जिले में भी रहते हो,
डीएमएफटी फंड जिले का जिले में ही रहता है, कभी भी उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये सब इन्होंने फैला दी बातें की है, वहां से ले गए। और साहब कभी डीएमएफटी फंड जिले का जिसमें टैक्स भरते वही डीएमएफटी फंड होता है। और डीएमएफटी फंड के अलावा भी क्या सरकारी की योजना कम पड़ रही है क्या? कांग्रेस कोई अच्छा काम नहीं कर रही क्या? आप देखो कोरोना में मैनेजमेंट कितना बढ़िया किया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है। और मैं आपको बता दूं, आज भी अशोक गहलोत जी, विसीली राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और बीजेपी के नेताओं को वेबिनार में शामिल किया। ये महान अशोक गहलोत जी इनको मिले हैं। मैं किसी को बात नहीं करता हूं, पर सरल स्वभाव है, बीजेपी के नेताओं को भी साथ लेके चलते हैं। और किरण माहेश्वरी जी के नाम पर इन्होंने, सर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, एंकर साहब इनको पूछना, जवाब इनसे लेना। कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए इनका नाम रखा किरण माहेश्वरी जी के नाम पर। इन्होंने विरोध किया, गुलाब चंद जी कटारिया ने। यहाँ एक बच्चे को पता है और यहाँ के अखबारों में इन्होंने बयान दिया कि आपने क्या, विधायक को मरना पड़ेगा क्या महाविद्यालय बनाने के लिए? ऐसा जवाब दिया किरण माहेश्वरी जी के बारे में। वो बहुत बड़ा पॉइंट था, पर हमने, किरण माहेश्वरी जी चली गई तो हम उनके नाम पे गंदी राजनीति नहीं करते सर। और हम यहाँ पे इतने महीनों से प्रभारी के रूप में यहाँ पे पर्यवेक्षक बन के आए, पर सर एक नगर परिषद में चुनाव में किसी एक व्यक्ति से भी हमारी कोई लड़ाई हुई हो, या हमारी गुटबाजी सामने दिखी हो, या हमारा कोई ऐसा आपके सामने कोई बात आई हो, तो आप हमारे उदाहरण पेश करिए, हम हमारे में सुधार कर लेंगे। चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। अब मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। देखिए, आपको बहुत संयमित तरीके से चौहान साहब ने सुना है, अब आप भी थोड़ा हिम्मत रखिए। जी चौहान साहब, एकदम हिम्मत रखेंगे साहब जी। कई सवाल खड़े हुए हैं, गुलाब चंद जी कटारिया को लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पे बयान आया है कि जब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। राजपूत समाज का वोट कहा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में काफी रहता है, उनकी सोच, उनके साथ। तो ऐसे में अगर वास्तव में विरोध है तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा? देखो, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने खेत जताने के बाद में तो राजपूत समाज के प्रमुख लोगों के साथ में बातचीत होने के बाद में ये विषय समाप्त हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस अपने आप को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को गर्म करके रखना चाह रही है और इनके मन राजी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता में ये विषय नहीं है। जनता समझ चुकी है विषय क्या था, उसकी असलियत भी जानती है। और जो उन्होंने खेत जताने के बाद में, आदमी क्या करता है, खेत जताने के बाद में और भी कोई विषय रहता है क्या? उसके बाद में और क्या कर सकता है? और वो विषय समाप्त हो गया है। आम जनता में इस बात की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की जबान पर चर्चा है। दूसरी बात, आप सब लोगों ने डेवलपमेंट की बात की, कांग्रेस के कार्यकर्ता जला रहे क्या? ये जो राज्य संबंध में जितना विकास देख रहे हो, जिन सड़कों पे आप ये चल रहे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं करवाया है, कुछ नहीं, सिर्फ लाखगढ़ बनाया, रिसोर्ट बनाया लाखगढ़ में, यहाँ पे बिजनेस जमाया आपने की बीच में सिर्फ एक छोटी सी पतली से सड़क हुआ करती थी, बनाया। करोड़ों रुपए कहां से आ गए? किरण जी तो पार्षद थे उदयपुर में, करोड़ों रुपए का यहाँ पर। अभी मेरे को मत बुलवाओ साहब, आप यहाँ के राजसमंद के रहने वाले, आपको सब पता है। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, क्या लगाओ? करोड़ों रुपए का बिजनेस जमाया है माइनिंग में, भ्रष्टाचार करवाया आपने, लेकिन हमने बोलते नहीं है। झूठ बोलने में क्या जवाब सुने साहब? ये तो महिमा मंडन करने के लिए बैठे हमारे कटारिया साहब, आदरणीय महापुरुष बता रहे हैं। तो इसके बाद महाराणा प्रताप जी का निंदा करने वाले को महापुरुष बता रहे हैं, इनकी बात कैसे सुने सर? आप बताओ सर। महापुरुषों का अपमान कितना करता है? जनता तो उनकी जेब में पड़ी हुई, जनता की इज्जत थोड़ी है इनको। कांग्रेस ने तो भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया था। इससे ज्यादा सही बात है। आप तो महाराणा प्रताप जी की बात करो, आपको जवाब पूछो, बात करो। आपका तो मुंह देखना पब्लिक पसंद नहीं करती। इसको इससे लड़ा देना, इसको इसके भाई से लड़ा देना, उसको फार्म खिंचवा देना, इसको डरा देना। अरे सरकार आपने आगे केंद्र की, तो क्या आपने भगवान समझते हैं क्या आप लोग? इस प्रकार से जनता को डराते हो। ये देखो, डिबेट में बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं की क्या हालत की, और मैं तो अंदरूनी मामला है। बुआ जी का ये पूछा ही नहीं सर आपने, वसुंधरा मैडम के बारे में सवाल पूछो आपको। बीजेपी से ज्यादा बोलते हैं कि भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया आप लोगों ने। सही बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। आपके बुखार बिंदु से जो चीजें निकल रही ना, वो तो धन्य हो गए हम सुनकर। ये जो आपका महिमा मंडन और धन्य हो गए साहब, आपके बुखार बिंदु से जो चीजें आ रही है। आप जैसे महान व्यक्ति को नहीं हो सकते, कितनी गलतियां होने के बाद भी महिमा मंडन जारी है। बता दीजिए, आपने सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए, आपने बताया कि कोरोना में फेयर माउंट होटल में और सूर्य कोट में सिर्फ सेवा की, ये चुनाव में साल में आपने अपने नेता को जैसे दरकिनार किया, वसुंधरा बुआ जी का नंबर ले आए। जवाब लोग मेरी तो नहीं देंगे जवाब। आपके अपने नेता को नकारा कहते हो, ये उपलब्धि है कांग्रेस की। आपका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं बैंगन बेचने में आया हूं। राजसमंद की बात करें तो ये राजसमंद के लिए चर्चा होती है, ये चुनाव के लिए चर्चा चाहती है।
बात अपन राजसमंद की करेंगे, बात अमेरिका की ले जाएंगे। इनके प्रवक्ता बौखला गए हैं सर आजकल। अभी मैं कल परसों भी डिबेट में था। चलिए अयन आपके पास आना चाहूंगा, अयन आपके पास आना चाहूंगा। स्थानीय मुद्दे राजस्थान के अगर मुद्दों की बात करें, सड़क चौड़ी करना मार्केट की एक बड़ा इश्यू वहां बताते हैं, उसके आसपास में पीने के पानी की एक समस्या बताते हैं लोग, मार्बल की मंडी, मार्बल मंडी को लेकर के वहां असुविधा है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। इन तमाम चीजों को लेकर के स्थानीय मुद्दे वहां पे हावी हैं, या फिर ये कहें कि हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी साहब का नाम भी आ रहा है, क्या किस तरह का चुनाव है वहां पे? क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी के समर्थक कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे आ गए ये सब, जनता में भ्रम फैला रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से विरोध किया जा रहा है। एक सवाल है वीरेंद्र जी आपसे मेरा, एक छोटा सा कार्यकर्ता 2016 में पार्षद का टिकट मांगता है, उसको ये कहा जाता है अभी आपका एज नहीं है। अभी के चुनाव में वो फिर से टिकट मांगता है तो उसे ये कहा जाता है कि अभी आप में एक्सपीरियंस नहीं है, पहले बूथ संभालो, थोड़े से आपके जो सीनियर है पहले उनको मौका मिलेगा फिर आएगा। तो ये हम सब छोटे कार्यकर्ता पर ही लागू होती है क्या? दीप्ति सिंघवी पे लागू नहीं होती? वो 3 महीने में एमएलए बन जाएगी यहाँ पे आके, और हम जो छोटे कार्यकर्ता है कब से जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको पहले एज वेक्टर से गुजरो, उसके बाद एक्सपीरियंस से गुजरो, सारी चीजें यहाँ पे मतलब अपना समय, अपना धन भी, सब कुछ इनके लिए हम है ना निस्वार्थ भाव लगा उसके बाद यूज करके चुनाव के बाद पूछते भी नहीं है। ऐसी तो स्थिति इन्होंने बाहर से आगे कर दी है। बीजेपी के लोग सर इतने महान है, बीजेपी के लोग महान है। एक बात सुनना सर, चौहान जी, चौहान जी, इसमें दिमाग का सैनिटाइजर करो और दिमाग का सैनिटाइजर करो। चलिए सर मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं एक 30 सेकंड में सुनील जी आपसे बात जानना चाहूंगा कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ बीजेपी का आधार अभी भी वसुंधरा राजे के कार्यकाल को माना जाए, क्योंकि उन्होंने यात्रा, आपको ध्यान होगा कि संकल्प यात्रा जो निकली थी वो वहीं से निकली थी, राजसमंद से ही। किरण माहेश्वरी जी को उसके लिए काफी बेनिफिट भी मिला। अभी भी स्थानीय मुद्दा या फिर वसुंधरा राजे के किए हुए काम उन पे चर्चा हो रही है वहां पे, या फिर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को बनाया जा रहा है? हाँ, ये तो जरूर सामने आया है कि अभी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 30 स्टार प्रचारक बनाए थे, यहाँ एक सबसे बड़ी चर्चा सामने आ रही है कि स्टार प्रचारक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं पहुंच रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सही बात कही इन्होंने। मुख्यमंत्री को नुकसान होगा क्या? यही कहना है कि उनको क्यों नहीं लाया गया फील्ड में, इससे काफी इनको लग रहा है भाई बैक फैक्टर होना है, क्योंकि वसुंधरा राजे गुट के भी काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ लोग उनके नहीं आने से काफी लोग नाराज भी है। बाकी वीरेंद्र जी से मैं, चौहान साहब से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार 3 बार यहाँ पे विधायक किरण जी रह चुके हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र में काफी राजसमंद झील की जो बढ़ने की योजना थी वो अभी तक इनसे पूरी नहीं हो पाई है। मार्बल मंडी को घोषित करना जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो इन लोगों ने अभी तक ये पूरी नहीं हो गई भाजपा के द्वारा। पर्यटन को लेकर जो ये बनाना चाहते हैं, हर बार पर्यटन को लेकर जिस तरह से वोट मांगे गए थे वो नहीं हो पाए। ब्रॉडगेज की बात करें तो यहाँ लगातार चुनाव में चलिए ये तो आपने नेगेटिव पॉइंट बीजेपी के बताए, कांग्रेस के फेवर की कोई बात है? सरकार है, असर है वहां पे? जी सुनील जी मैं माफी चाहूंगा, समय लोग का अभाव है। मैं तमाम अतिथियों यहाँ से आने के बाद में जिस तरह से बिल्कुल समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना होगा। और काफी आप लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, अपना पक्ष रखा है, लेकिन जनता तय करेगी कि होना क्या है। 17 तारीख को मतदान जरूर करिए जो वहां के मतदाता। ये जन टीवी की अपील है, तमाम दर्शकों की ओर से आपसे गुजारिश है कि आप वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। उसके बाद में लीक पीटने से कुछ नहीं होगा। और तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।